दोस्तों, सभ्यता की ओट में छिपे इस घर की चार दीवारी में मौन केवल एक शब्द नहीं बल्कि गरिमा का आवरण था, जिसे श्रद्धा ने ओढ़ रखा था। वह इस परिवार की वह धुरी थी जिसके इर्द गिर्द सबकी खुशियां घूमती थी। किंतु विडंबना यह थी कि उसी धुरी को सदैव उपेक्षित और लांछित किया जाता रहा। प्रतिदिन सूर्य की प्रथम किरण के साथ श्रद्धा का संघर्ष आरंभ होता, जहां उसकी अथक परिश्रम को कर्तव्य की संज्ञा देकर उसकी भावनाओं का गला घोट दिया जाता था। प्रत्येक घर के सदस्य की जिह्वा पर केवल कटु वचन और आलोचनाएं ही विराजमान रहती थी। मानो श्रद्धा कोई सजीव मनुष्य नहीं, बल्कि भावनाओं से रहित कोई पाषाण प्रतिमा हो। उसकी सहनशीलता को उसकी निर्बलता मान लिया गया और उसकी शालीनता को उसके व्यक्तित्व का अभाव समझकर उपहास का पात्र बनाया गया। श्रद्धा के अंतर मन में वेदना का जो ज्वार उठता था, उसे उसने अपनी आंखों की पलकों के पीछे ही कैद कर लिया था, ताकि किसी को उसकी पीड़ा का आभास ना हो। वह मौन रहकर विषपान करती रही, इस आशा में कि कदाचित किसी दिन इस परिवार के हृदय में उसके प्रति स्नेह का कोई अंकुर प्रस्फुटित होगा। किंतु अहंकार के वशीभूत होकर परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों ने उसके निस्वार्थ समर्पण को सदैव तुच्छ और अर्थहीन ही सिद्ध किया। श्रद्धा की गरिमा का चीरहरण शब्दों के बाड़ों से निरंतर होता रहा, पर उसने अपनी मर्यादा की सीमा को कभी नहीं लांघा और ना ही पलटकर कोई प्रतिकार किया। उसके हिस्से में केवल अंधकारमय एकांत और अपनों द्वारा दिए गए मानसिक घाव आए, जिन्हें वह अपनी मुस्कान के पीछे छिपाने का निष्फल प्रयास करती रही। यह भाग उसके उस अंतरहीन धैर्य का साक्षी है, जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है, जबकि वही धैर्य घर की नींव को थामे हुए था। अंततः उसकी खामोशी उस सीमा तक पहुंच गई जहां शब्द अपना अर्थ खो देते हैं और केवल आत्मा की सिसकियां ही शेष रह जाती है। समय का चक्र अपनी गति से निरंतर चलायमान रहता है, और वह दिन भी आ पहुंचा जब नियति ने इस परिवार के अहंकार की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अचानक श्रद्धा के स्वास्थ्य ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अचेत होकर शैया पर पड़ गई, मानो उसके शरीर ने उन समस्त प्रताड़नाओं का बोझ ढोने से मना कर दिया हो। श्रद्धा की अनुपस्थिति में उस भव्य प्रसाद जैसे घर की व्यवस्था ताश के पत्तों की भांति बिखरने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया।
जो लोग कल तक श्रद्धा को बेकार और परजीवी कहते थे, उन्हें अब जल के एक पात्र के लिए भी दूसरों का मुख जोहना पड़ रहा था। रसोई घर की अग्नि शांत हो चुकी थी और घर के कोने कोने में जमी धूल परिवार के सदस्यों के आलस्य और अक्षमता का उपहास उड़ा रही थी। वृद्ध ससुर को समय पर औषधि ना मिले और बच्चों का कोलाहल घर की शांति को भंग करने लगा, जिससे वातावरण अत्यंत बोझिल और तनावपूर्ण हो गया। तब परिवार को प्रथम बार यह आभास हुआ कि जिसे वे शून्य समझते थे, वास्तव में वही समस्त अंकों का आधार और शक्ति का पुंज थी। माया रूपी अहंकार का पर्दा धीरे धीरे हटने लगा और घर की अव्यवस्था ने उसके अंतर मन को झकझोर कर रख दिया कि एक व्यक्ति का अभाव जीवन को कितना दुर्भर बना सकता है। श्रद्धा की वह खामोश उपस्थिति जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती थी, आज उसकी अनुपस्थिति में गर्जना बनकर सबके कानों में गूंज रही थी। रिश्तों की खोखली मर्यादाएं और स्वास्थ्य की बुनियाद पर टिके हुए वे लोग अब स्वयं को असहाय और निर्बल अनुभव कर रहे थे। प्रत्येक क्षण उन्हें अपनी उस भूल का स्मरण करा रहा था जो उन्होंने श्रद्धा के निस्वार्थ प्रेम और सेवा को ठुकरा कर अनगिनत कर दी थी। जब संध्या की छाया गहरी हुई, तब घर के सदस्यों ने श्रद्धा के कक्ष में प्रवेश किया, जहां वह ज्वर की तपन में जल रही थी और अचेतन अवस्था में भी सबके कल्याण की कामना कर रही थी। उसके अधरों से निकलने वाले धीमे स्वर किसी और के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए थे जिन्होंने उसे सदैव अपमानित किया था। श्रद्धा की इस निश्चल ममता और अटूट निष्ठा को देखकर परिवार के प्रत्येक सदस्य का मस्तक लज्जा से झुक गया और उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्हें अपने उस संकुचित सोच पर घृणा होने लगी, जिसने एक देवी समान स्त्री को दासी से भी बदतर समझा और उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई। सास की आंखों से बहने वाले अश्रु अब पश्चाताप की धारा बन चुके थे, जो उनके वर्षों पुराने अहंकार और कठोरता को धोने का प्रयास कर रहे थे। ससुर जी को अपनी उस भूल का भान हुआ, जहां उन्होंने श्रद्धा की सेवा को उसका अनिवार्य दायित्व मानकर कभी प्रशंसा के दो शब्द भी वे नहीं किए थे। सत्य का यह साक्षात्कार अत्यंत पीड़ादायक था, क्योंकि अब उनके पास प्रयासित करने के लिए शब्द तो थे, किंतु श्रद्धा को पहुंचाई गई मानसिक क्षति की भरपाई असंभव प्रतीत हो रही थी। आत्मा की गहराई से उठने वाली वह आत्मग्लानि उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, मानो उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है और न्याय की घड़ी समीप हो। उन्होंने अनुभव किया कि भौतिक सुख सुविधाओं से सज्जित यह घर वास्तव में एक शमशान के समान निर्जीव था।
जिसे श्रद्धा ने अपने प्राणों की आहुति जीवंत रखा था। अब उनके समक्ष केवल एक ही मार्ग शेष था, अपनी भूलों को स्वीकार करना और श्रद्धा के चरणों में गिरकर अपने जघन्य अपराधों के लिए क्षमा याचना करना। श्रद्धा को जब चेतना प्राप्त हुई तो उसने अपने सम्मुख उन कठोर हृदयों को पिघलते और अश्रुपूरित नेत्रों को अपनी ओर निहारते हुए पाया, जो एक नवीन युग के आरंभ का संकेत था। उस घर का वातावरण अब कलुषित विचारों से मुक्त होकर प्रेम और सम्मान की सुगंध से महकने लगा था, जहां श्रद्धा को उसका खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त हुआ। परिवार के सदस्यों ने संकल्प लिया कि अब वे कभी भी किसी खामोशी का लाभ नहीं उठाएंगे और न ही निस्वार्थ सेवा की दुर्बलता का पर्याय मानेंगे। यह एहसास केवल एक क्षणिक भाव नहीं था, बल्कि एक अस्थायी परिवर्तन था, जिसने रिश्तों की परिभाषा को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया था। श्रद्धा के चेहरे पर छाई वह मंद मुस्कान अब किसी बोझ के नीचे दबी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें आत्मसम्मान और परिवार के प्रति अगाध विश्वास की झलक थी। समाज के लिए यह कहानी एक ज्वलंत उदाहरण बन गई कि रिश्तों में संवाद और संवेदनशीलता का होना अनिवार्य है, अन्यथा पछतावे के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता। जीवन की सार्थकता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उनकी अस्तित्व को स्वीकार करने और उन्हें उचित सम्मान प्रदान करने में ही निहित है। आज उस घर की नींव पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो चुकी थी, क्योंकि वह अब भय या दबाव पर नहीं, बल्कि परस्पर अनुराग और कृतज्ञता पर आधारित थी। अंततः सत्य की विजय हुई और उस एहसास ने एक टूटते हुए परिवार को पुनः संगठित कर प्रेम के सूत्र में पिरो दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह कथा हमें यह अमूल्य शिक्षा देती है कि समय रहते अपनों की कदर करना ही मनुष्यता का सबसे बड़ा धर्म और परम पुरुषार्थ है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।